हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी रसोई। यदि आपने एक लड्डू सर्दियों भर खाया तो आपके शरीर में कभी भी दर्द नहीं होगा और आपकी जो हड्डियां हैं लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगी। कमर में कभी भी दर्द नहीं होगा और इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अलसी ली है। वज़न में यदि आप कहें तो ये 250 ग्राम हमने यहाँ पर अलसी ली है। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे लो फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। बस यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अलसी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो क्या होगा, ये जल जाएगी और आपके लड्डू कड़वे बनेंगे। इसलिए आप यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें और इसको इस तरह से लगातार चलाते रहें। मेरे यहाँ तो विंटर्स में ये लड्डू बन के रखे ही रहते हैं। बस एक लड्डू रोज़ खाइए तो आपको हड्डियों से संबंधित, पाचन से संबंधित कोई सी भी दिक्कत नहीं होगी और ये हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अलसी अच्छे से भुन चुकी है। जब इसमें लो फ्लेम पे चलाते हुए इस तरह से चटर पटर की आवाज़ आने लगे तब आप समझ लीजिए कि अलसी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाता है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब उसी पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम कुछ बादाम ऐड करेंगे। बादाम को वज़न में कहे तो करीब हमने यहाँ पर 50 ग्राम बादाम लिए हैं। इन्हें भी हम इस तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे तो इसका जो नटी फ्लेवर है, अलसी का जो कड़वापन होता है उसको दबा देता है और बादाम वैसे भी विंटर्स में फ़ायदा ही करते हैं। थोड़े से हमने इसमें काजू भी ऐड किए हैं। यहाँ पर आप अपने अनुसार और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। और ये अच्छे से भून चुके हैं तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें जो घी बचा हुआ है इसे हम इसी में रहने देते हैं और इस तरह से हल्के से तिरछा करके निकाल लेते हैं। अब इसमें हम थोड़े से मखाने भी ऐड करेंगे। इन्हें भी बस उतने से ही घी में हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब इनको हम निकाल लेंगे। अभी हल्के हल्के भुनने लगे हैं और इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे तो कम घी में ही अच्छे से भुनकर तैयार हो जाते हैं। और इनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है तो ये हड्डियों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पर सभी हमने ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं और ये अलसी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल के एकदम इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, अलसी जब अच्छे से ठंडी हो जाए तभी आप इसको पीसिए, नहीं तो इसमें दाने रह जाएंगे। और ये देखिए हमने इसका एकदम से फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से पाउडर बनाकर तैयार करना है। अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी जार में हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो भी इसमें डाल देंगे और सभी को साथ में ही डाल के हमें इस तरह से दरदरा पीस लेना है। मोट एकदम फाइन नहीं करेंगे, बस इस तरह से दरदरा पीस कर तैयार करेंगे, या फिर आप खलबट्टे में भी डाल के इसको कूट कर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1/4 कप तेल डालेंगे। ये टोटल ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन तिल में भी कैल्शियम पाया जाता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये हमारे शरीर को गर्माहट देती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी आप बात माने तो आप इसे ज़रूर डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लड्डुओं का। तो ये भी अच्छे से भून कर तैयार हो गई है। इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर हम यहाँ पर डाल रहे हैं सौंठ का पाउडर। फ्लेवर भी आएगा और सौंठ विंटर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर सौंठ का पाउडर डाला है। यहाँ पर आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्किप करेंगे। अब उसी पैन में हम क्या करेंगे, 2 से 3 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। घी आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन इस समय लड्डू में आप जितना घी डालेंगे लड्डू उतने ही टेस्टी बनते हैं और विंटर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, इसलिए आप घी ज़रूर से इसमें ऐड कीजिए। हमने यहाँ पर गुड़ का वज़न 250 ग्राम लिया है और इतना ही अलसी था। दोनों की क्वांटिटी हमने बराबर रखी है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और अच्छे से गुड़ को इसमें मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर आप गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं, इसकी जगह ये हमने
जो मार्केट में देसी वाला गुड़ होता है बिना केमिकल वाला, बस वो गुड़ लिया है। ये हमारे यहाँ पास में ही मिलता है, इसको हमने वहीं से लिया था। अब इसे इस तरह से हम मेल्ट कर लेंगे और गुड़ को थोड़ा सा पका लेंगे। आप देखेंगे इसमें बुलबुले आने लगे हैं, तो ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है। तो अब और ये गुड़ में बिल्कुल भी टुकड़ी नहीं है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद करके गुड़ को फटाफट से इस मिक्सचर में डाल देते हैं। बस यहाँ पर इसे ये आप थोड़ा सा फटाफट से करें, थोड़ा सा लेट ना करें, नहीं तो क्या होगा, ये जो गुड़ है ठंडा हो जाएगा और लड्डू हमारे अच्छे से बंध कर तैयार नहीं होंगे। अब इसे अच्छे से मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। इसे हमें स्पैचुला से ही करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको अच्छे से जल्दी जल्दी इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। आप इन लड्डुओं को इस तरह से बनाएंगे तो आपके बच्चे तो खा ही सकते हैं। कभी कभी बच्चों को कोई बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन ये 40+ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है और इसको एक ही खाने से ही आपकी कमर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बनाकर हम तैयार करेंगे। विंटर्स में हम इसको 2 से 3 बार बनाकर ज़रूर खाते हैं। कमर में कभी भी दर्द नहीं होता है। जिन लेडीज़ के कमर में दर्द होता है वो इसको ज़रूर खाएं। यदि वो लड्डू बनाकर नहीं खाना चाहती हैं तो अलसी का जो पाउडर होता है वो बना लें और रोज़ शाम को 1 चम्मच गुनगुने पानी में खा सकते हैं। और ये लीजिए, फटाफट से हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये लड्डू इतने टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। बस एक लड्डू आप रोज़ खाइए, या तो आप सुबह टाइम खाली पेट खाइए या फिर रात में सोते समय, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। और विंटर्स में आप इसको ज़रूर बनाइए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।